नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज है जो हम यहाँ पर बात करेंगे इतिहास में जो है वो पाषाण काल और जो है वो इतिहास का वर्गीकरण। पाषाण काल तक जो है वो कल यहाँ पर वीडियो एंड की थी। पाषाण काल के बारे में बताऊंगा आज। वो थोड़ा सा यहाँ पर परिचय वापस से मैं आपको जो है वो वर्गीकरण की तरफ भी आपको लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर इतिहास स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर इसका वर्गीकरण की बात करते हैं कि स्रोतों के आधार पर जो है वो क्या स्रोतों के आधार पर जो है वो वर्गीकरण किया गया है इसका। तो वर्गीकरण इसका जो है वो 3 भागों में यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है। मैं तीनों भागों की चर्चा करेंगे। और पहला है प्रागैतिहासिक, सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा है वो है हमारा ऐतिहासिक काल। दोस्तों, इनका जो कालक्रम है वो उनका अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग रखा गया है, और आपकी जो सिलेबस में है वो भी जो है वो इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की जो है वो खोज किसने की थी, कौन से सन में की गई थी। प्रागैतिहासिक काल की जो है वो यहाँ पर खोज है जो रॉबर्ट फुट के द्वारा 1863 में की गई थी। और अगर यहाँ पर बात करें कि आद्य ऐतिहासिक काल की, जो यहाँ पर कार्ल नाई के द्वारा यहाँ पर जो है वो 1857 में की गई थी। और अगर बात करें इसकी तो 1860 में यहाँ पर मुसेरीन के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आप जान चुके होंगे 1860। अब आप देख पा रहे होंगे सन यहाँ पर जो है वो आगे से पीछे जा रहे हैं, यानी 1863 से पहले, 1863 में बाद में प्रागैतिहासिक काल की यहाँ पर खोज की गई। आद्य ऐतिहासिक काल की 1857 में, यानी इससे पहले ही कर ली गई थी। और ऐतिहासिक काल में यहाँ पर मुसेरीन के द्वारा जो है वो 1860 में यहाँ पर की गई। अब यहाँ पर जो है वो आगे पीछे सनवाइज हुआ था, पहले इसकी यहाँ पर खोज की गई थी, उसके बाद में यहाँ पर ऐतिहासिक काल की साक्ष्य मिले थे, और उसके बाद में जो है वो आद्य प्रागैतिहासिक काल की मिले थे। अब यहाँ पर साक्ष्य के आधार पर यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो है वो कैसा जीवन था, क्या क्या सामग्री मिली, और वे उनका रहन सहन क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखित साक्ष्य मिले हैं क्या। प्रागैतिहासिक काल के, आद्य ऐतिहासिक काल के और ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य, क्या लिखित साक्ष्य क्या हमें प्राप्त हुए हैं क्या। लिखित साक्ष्य के साथ साथ जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर जो है वो क्या क्या मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, अब देखिए बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य मिले हैं क्या। तो इसके लिखित साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं, तो नहीं, यानी आपको मैं यहाँ पर ये चिन्ह लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगर बात करें आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य मिले हैं क्या, तो इसके लिखित साक्ष्य मिले हैं, बट इनको जो है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया। क्या नहीं किया, पढ़ा नहीं गया, अभी तक लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। और इसके बाद में ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य मिले हैं, क्या यहाँ पर जो है वो लिखित साक्ष्य मिले हैं क्या, हाँ मिले हैं, और इनको पढ़ा गया है, क्या पढ़ा गया है। तो यहाँ पर पता चल गया आपको कि यहाँ पर जो लिखित साक्ष्य किसके मिले हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के, ऐतिहासिक काल के मिले हैं, जिसमें आद्य ऐतिहासिक काल के पढ़ा नहीं गया और ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले भी हैं और पढ़ा भी गया है। और साथ में अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल की,
तो यहाँ पर जो इसके साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। और इसके अलावा कौन से साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के, तो यहाँ पर जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, जिसमें अगर बात करें जैसे कि यहाँ पर बात करें तो अभिलेख यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिले हैं। तो अभिलेख के अलावा जो है मृदभांड, भित्ति चित्र, औजार, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। तो साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य जो है क्या इसके मिले हैं, क्या प्रागैतिहासिक काल के मिले हैं। और जो है वो आधे ऐतिहासिक काल के भी यहाँ पर जो है वो पुरातात्विक जो है वो साक्ष्य मिले हैं, और ऐतिहासिक काल के भी यहाँ पर जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में जो है वो जैसे कि उनके उपयोग में, दैनिक जीवन में यूज ली जाने वाले जो है वो औजार होते हैं, उस टाइम के जो है वो पत्थर के बड़े बड़े औजार यहाँ पर बने होते थे। जैसे कि यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य में प्रागैतिहासिक काल में मोटे औजारों का यहाँ पर प्रचलन था या उपयोग लिया जाता था, और आदि ऐतिहासिक काल में जो है वो यहाँ पर नुकीले यहाँ पर औजारों का जो है वो छोटे और सूक्ष्म आप बोल सकते हो, सूक्ष्म औजारों का उपयोग किया जाने लगा था। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर डीपली जाते हैं। इसकी अगर बात करें कि रॉबर्ट फुट 1863 में जो प्रागैतिहासिक काल की यहाँ पर जो खोज की गई थी, तो खोज यहाँ पर जो है वो इसकी कब की गई थी, कहाँ पर की गई थी, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर चेन्नई में यहाँ पर जो है इसकी खोज की गई थी। कहाँ पर? चेन्नई में। और यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, भारत में कहाँ पर खोज की गई थी? चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में इसकी खोज की गई थी। और इसके अलावा अगर बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल की जो है वो यहाँ पर विंध्य क्षेत्र, यहाँ पर एमपी में पड़ता है, विंध्य क्षेत्र एमपी। और अगर बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल की जो है वो खोज यहाँ पर जो है 1860 में की गई थी। और इसकी यहाँ पर जो है वो बात करें तो कहाँ पर मिली थी? टोस नदी के किनारे, टोस नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर पड़ती है ये यूपी में। तो यहाँ पर टोस नदी के किनारे यूपी में जो है वो ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं ज़्यादा। और विंध्य क्षेत्र यहाँ पर जो है वो एमपी में यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और चेन्नई तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर जो है वो प्रागैतिहासिक काल की जो है वो साक्ष्य मिले हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में किस किस की चर्चा होगी, यहाँ पर किसकी होगी? तो पाषाण काल की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। पाषाण, किसकी चर्चा की जाएगी? पाषाण काल की। और पाषाण काल के अलावा अगर बात करें जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में किसकी चर्चा की जाएगी? इसमें यहाँ पर सिंधु सभ्यता। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। दोस्तों सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में हम यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। और अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम यहाँ पर जो है वो प्राचीन भारत हम यहाँ पर जो है ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। और जो है वो मध्य भारत, और जो है वो यहाँ पर आधुनिक भारत। तो यहाँ पर ये तीनों हम यहाँ पर ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। और आपको जो है वो अभी यहाँ पर इस चैप्टर से लेके चलते हैं पाषाण काल की तरफ। इतिहास का वर्गीकरण के बारे में आप सभी जान चुके होंगे। इसके वर्गीकरण के बारे में वापस मैं आपको बताता हूँ। प्रागैतिहासिक काल में जो है वो इसकी खोज रॉबर्ट फुट ने की थी 1863 में, चेन्नई तिरुवनंतपुरम में। और अगर बात करें आदि ऐतिहासिक काल में कार्ल नाइन, यहाँ पर कार्ल नाई, सॉरी यहाँ पर मैंने तो मिसप्रिंट हो गई है, कार्ल लाइन 1857 में। और अगर बात करूँ ऐतिहासिक काल में मुसेरीन ने 1860 में यहाँ पर किया गया था।
साक्ष्य के रूप में ऐतिहासिक काल को पढ़ा नहीं गया, और विद्या यहाँ पर जो है वो आदि ऐतिहासिक काल को पढ़ा गया, वो साक्ष्य मिले हैं बट पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल को जो है वो यहाँ पर साक्ष्य, लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है। अगर बात करें पुरातात्विक साक्ष्य, तीनों के यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को पढ़ेंगे, और यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, और ऐतिहासिक काल में जो है वो प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत को हम यहाँ पर जो है वो स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर चलते हैं पाषाण काल की तरफ। हम बात करेंगे यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, इसका हम यहाँ पर जो है वो पाषाण काल यहाँ पर देखेंगे। पाषाण काल कितने भागों में यहाँ पर जो है वो उल्लेखित है, कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है, वो आपको मैं बता देता हूँ। पाषाण काल जो है वो यहाँ पर जीवन यापन के आधार पर, और जो है वो पाषाण काल, अब यहाँ पर बात करते हैं पाषाण काल की। तो पाषाण काल किस आधार पर बांटा गया है, तो यहाँ पर यह है औजारों के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर? औजारों के आधार पर यहाँ पर जो है वो औजार, हथियार जो है वो उसके आधार पर बांटा गया है। तो बात करते हैं पाषाण काल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहली बात करते हैं। तो पहला जो है वो यहाँ पर है पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल। सेकंड क्या है? मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल। यहाँ पर नव पाषाण काल को जो है वो ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। अभी इसके बाद में अगर बात करें पूरा पाषाण काल के बारे में अगर बात करें, तो इसमें क्या था? इसमें व्यक्ति जो था वो आदि मानव था। क्या था? यहाँ पर मनुष्य जो था वो आदि मानव जीवन यापन करता था, आदि मानव था। इसके अलावा अगर बात करें तो किस तरीके का जो था वो प्राणी था, वो घुमक्कड़ प्रकृति का था। क्या था? घुमक्कड़। क्या था? घुमक्कड़। यहाँ पर जो विचरण करता था, घुमक्कड़ तरीके से रहता था, और जो था संगठित नहीं था। क्या था? संगठित नहीं था। और जो था खाद्य सामग्री एकत्रित करना। खाद्य सामग्री संग्रह करता था, एकत्रित करता था और अपना जीवन यापन करता था। इसके अलावा अगर बात करें मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में जो था आदि मानव जो समूह में रहना पसंद करते थे। क्या करते थे? समूह में रहना पसंद करते थे। समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। इसमें एक पॉइंट यहाँ पर छोड़ दिया मैंने, जो था वो यहाँ पर कि खाद्य सामग्री एकत्र करके यहाँ पर जो है वो जीवन यापन करता था। और अगर बात करें विश्व स्तर की, तो यहाँ पर अग्नि का या फिर आग का जो आविष्कार है
आग का आविष्कार प्रागैतिहासिक काल में ही कर दिया गया था। और अगर इंडिया स्तर की बात करें तो इंडिया स्तर में इतिहास के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर जो है वो नवपाषाण काल में आग का उपयोग किया गया। क्या किया गया? आग का उपयोग। अब मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो समूह में रहना पसंद करने लग गए थे और समूह में रहने के साथ साथ जो थे वो यहाँ पर पशु पालन क्या करते थे? पशुपालन। पशुपालन में अगर बात करूं कौन सा पशु था तो कुत्ता यहाँ पर जो था वो प्रिय पालतू कुत्ता था। कुत्ता पालतू था, यानी पशुपालन में जो है वो कुत्ते को पालते थे और समूह में रहना पसंद करते थे। और यहाँ पर जो है वो समूह में रहना और पशुपालन, खाद्य सामग्री संग्रह। इसके अलावा जो पुरापाषाण काल में थे वो यहाँ पर औजार थे वो मोटे यहाँ पर होते थे। क्या होते थे? औजार मोटे होते थे। क्या होते थे? मोटे होते थे। और जो यहाँ पर मध्य पाषाण काल में आते आते जो है वो औजार है वो औजार का आकार सूक्ष्म हो गया था। मध्य पाषाण काल में क्या हो गया था? सूक्ष्म हो गया था। और अगर बात करें नवपाषाण काल की तो नवपाषाण काल में अगर भारत के अनुसार जो है वो भारतीय इतिहास के अनुसार आग का उपयोग किया जाने लग गया था। और अगर विश्व की बात करें तो यहाँ पर पुरापाषाण काल में ही यहाँ पर अग्नि का जो है वो उपयोग करने लग गए थे। और अगर बात करें औजारों का तो औजार यहाँ पर नुकीले औजार का प्रयोग। तो इसमें नुकीले प्रकार जो है वो औजारों का प्रयोग किया जाने लगा था। स्थायी बसावट और रहना या निवास, यहाँ पर मान सकते हैं कि स्थायी बसावट के साथ रहने लग गए थे, स्थायी निवास बना लिया था। घुमक्कड़ तरीके से जो पहले रहते थे वो यहाँ पर बंद कर दिया गया था। स्थायी निवास बनाकर यहाँ पर जो है वो एक साथ रहने लग गए थे। अगर बात करें इसमें तो यहाँ पर कृषि भी यहाँ पर जो है वो नवपाषाण काल में देखने को मिलेगी। कृषि यहाँ पर जो है वो चावल और गेहूं की यहाँ पर जो है वो की गई थी। और अगर बात करें इसके अलावा कृषि के अलावा तो स्थायी बसावट यहाँ पर नुकीले औजारों का और आग का उपयोग कृषि का और यहाँ पर कृषि में चावल गेहूं। और इसके अलावा अगर बात करें तो पशुपालन, ये सभी यहाँ पर जो है वो प्रयोग किया जाने लग गया था। आदि मानव जो था पुरापाषाण काल में आदि मानव तरीके से रहता था, घूमता था, टहलता था, कहीं पर भी चला जाता था। जंगल में एक जगह संगठित नहीं होते थे। कुछ भी खाद्य सामग्री के जो है वो पेड़ पत्ते जो भी इकट्ठा करके वो भोजन करते थे। औजार थे वो मोटे होते थे और उन्हीं मोटे औजारों से वो जो है शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। यहाँ पर ऑप्शन जोड़ सकते हो, क्या? शिकार करना। शिकार करके जो है वो खाद्य सामग्री प्राप्त करते थे। वो क्या करते थे? खाद्य सामग्री प्राप्त करते थे। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में वो यहाँ पर थोड़ा सा संगठित हुए और कबीलाई में यहाँ पर रहने लगे, यानी कई घर कई व्यक्तियों का समूह होता है और एक जगह रहने लगे। पशुपालन जो है वो करने लगे जिसमें कुत्ता यहाँ पर जो है उनका प्रिय पशु था। और उसके अलावा खाद्य सामग्री के लिए जो है वो इकट्ठी करते थे, पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। और औजारों का जो है वो पहले मोटे होते थे यहाँ पर पुरापाषाण काल में और यहाँ पर अब सूक्ष्म कर दिया गया था। और अगर बात करें नवपाषाण काल में तो इसमें यहाँ पर जो है
वो आग का उपयोग भारत के अनुसार, भारतीय इतिहास के अनुसार, और यहाँ पर जो सूक्ष्म के साथ अब यहाँ पर नुकीली, और यहाँ पर जो है वो कांस्य, क्या, कांस्य वस्तुओं का उपयोग यहाँ पर किया जाने लगा था। क्या, कांस्य युगीन वस्तुओं का उपयोग यहाँ पर जो है वो नवपाषाण काल में किया जाने लगा था। तो यहाँ पर आपको बता दूं, धातु का उपयोग भी यहाँ पर जो है वो नवपाषाण काल में ही यहाँ पर जो है वो किया गया था। तो बोल सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि नवपाषाण काल में जो है वो किस यहाँ पर किस धातु का जो है वो प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था। तो कांस्य धातु का प्रयोग जो है वो नवपाषाण काल में यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया था यहाँ पर। अब इसके बाद में बात करें, इसके बाद में अगर धातु के अनुसार जो है वो वर्गीकरण किया गया है इसके बाद में नवपाषाण काल को, कि धातु के आधार पर इसके बाद में जो है वो 3 यहाँ पर युग बताए गए। धातु के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया इसके बाद में। तो पहला है कांस्य, उसके बाद में दूसरा है लोहा, और जो है वो इसके बाद में तांबा, ताम्रयुगीन, जिसे बोलते हैं ताम्रयुगीन। इसके बाद में 3 यहाँ पर जो है वो नवपाषाण काल के बाद में यहाँ पर धातु के आधार पर 3 कालों में यहाँ पर जो है वो विभाजित किया गया, जिसमें प्रथम है कांस्य युगीन, सेकंड है लोहा युगीन, उसके बाद में तीसरा है ताम्रयुगीन। तो इस आधार पर जो है वो बाद में वर्गीकरण किया गया। फिलहाल गाइस यहाँ पर मैंने बताना था कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में जो है वो मानव, आदि मानव से यहाँ पर जो है वो मानव तक की यहाँ पर प्रतिक्रिया चलती रही, जिसमें पुरापाषाण काल में आदि मानव तरीके से रहता था, सभी चीज़ें मैंने बताया। फिर उसके बाद में थोड़ा संगठित हुए, समूह में रहना पसंद किया, उसके बाद में स्थायी निवास बनाकर रहने लगे, और वहाँ पर जो है वो पशुपालन, खेती, ये सभी किया जाना प्रारंभ किया गया। तो गाइज इसके बाद में जो है वो बात करेंगे, इसके बाद में सेकंड चैप्टर अब जो आएगा वो आएगा आपका सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर बात करेंगे, और कल से जो स्टार्ट होगी वो सिंधु सभ्यता से क्लास रहेगी प्रॉपर। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।